तो कानूनी रूप से जिसके दम पे पेश कर रहा है वो तो आवाज तो पूरा हिंदुस्तान उठा रहा है, आवाज तो हमारे भारत के यूट्यूबर भी उठा रहे हैं, आवाज तो हमारी माताएं बहनें जो है वो सब उठा रहे हैं। ये सरिता बैठी हुई है, श्रावणी है, आस्था है, और भाई जितने भी एक मुस्तकीम लड़का है, काका है, वो है, और जितने भी यूट्यूबर्स हमारे भारत के वो इंसाफ की आवाज को उठा रहे हैं। इन सबको धन्यवाद। लेकिन वो ये देख रहा था कि कानूनी रूप से ठोस कौन, किसकी वजह से हमारी ये पोजीशन पैदा हुई है। तो उसने वो नाम मोमिन मलिक है, तो मोमिन मलिक के बारे में पता किया। क्या मोमिन मलिक बिक सकता है? क्या मोमिन मलिक कुछ चंद रुपयों के लिए बिक के हमारे साथ मिल सकता है? तो जब उनको पता चला कि मोमिन मलिक तो ऐसा तुम्हें 100 बार खरीद के 100 बार तुम्हें आजाद कर सकता है। बिल्कुल सही बात। तो तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो तुम्हारे घर में है उसको मोमिन मलिक 100 बार खरीद के 100 बार फ्री कर सकता है लेके, और वो भिखारियों को दान कर सकता है। लो कर दिया, वो तो मोमिन मलिक की औकात है। और आप कहते हो अब तो खरीद तो सकते नहीं। अब उसके बाद क्या रास्ता बना कि इसको डराओ। जब डराने के बारे में पता चला कि ये कौन सा वकील है, ये वकील नहीं है, ये वकील के साथ साथ और भी कुछ दम रखता है, तो वो डराने का सिलसिला खत्म हो गया। जब डराने में भी इनकी बात नहीं बनी, एक हाथ गोली इसकी 2-3 इसकी गाड़ियों में भी लगेगी, इधर उधर लगेगी, बच गया, ठीक है, लगी, ठीक है, तो इसको डरा दो, इसके घर के बाहर फायरिंग कर दो, फार्म हाउस में फायरिंग कर दो, या जो पुराने जहां जाता है कोर्ट के चैम्बर के बाहर फायरिंग करा दो। तो देखा कि यार ये तो मसला ही कुछ और है। सही बात है। यहाँ से आप एक गोली चलाओगी तो ये वापसी में पता नहीं कितनी जो ना चाय के कप वापिस आएंगे। ये इनको हो गया ना कि अगर आप एक गोली चलाओगे तो उधर से तुम्हारे एहतराम के रूप में, तुम्हें रिस्पेक्ट के रूप में, कम से कम अगर एक आप गोली चलाओगे तुम्हें वो कम से कम दूसरी साइड से 50 चाय के कप तुम्हें मिलेंगे। लो चाय पियो जी, ब्रेड के साथ मिले। आपके चैनल से बता रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चों की सारी कार्रवाई, उसकी जितनी भी लीगल कार्रवाई हो सकती थी, मैं बहुत पहले कंप्लीट कर चुका। ये तो जो एपिसोड इसका रिप्लाई देना, ये देना, ये तो चलो पर्सनल अटैक किया, मैंने दे दिया रिप्लाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा मैं सीरियस जो हूं वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर था शुरू से ही। बट मैंने सो नहीं किया, मैंने कार्रवाई कुछ और दिखाई है। और गुलाम हैदर जैसे ही आएगा उसके बच्चों को मैं उसको दिलाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत उसके बच्चों को दिलवाने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। सीमा के साथ इसका, जट बोडली के साथ इसका भैया अड़े, जो मर्जी अड़े, गुलाम हैदर के बच्चों को भारतीय अदालत, जो इंसाफ पसंद अदालतें हैं, भारत की सरकार भी इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ मिलेगा। और मैं गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। इतनी बड़ी तस्वीर मैं गुलाम हैदर के गले में डाल दूंगा, मोदी जी की और योगी जी की। फिर कहां डूब के मरेगी ये बताओ? बिल्कुल। फिर कहां डूब के मरेगी ये बताओ? कहां चुल्लू और पानी में डूब के मरेगी ये बताओ? अरे ये कह रहे हैं ना कि हम पकड़वा देंगे। अरे तुम गुलाम हैदर को पकड़वा के तो दिखाओ। रबुपुरा के अंदर सीमा के घर के सामने 20 करोड़ का मकान आओ, अगर मैंने वही मकान लेके ना दिया, नीचे नई गाड़ी लेके दूंगा गुलाम हैदर को और मंजिल मकान बना के दूंगा। तेरे घर के सामने गुलाम हैदर का घर नहीं बना दूं मैं, तो ये मेरा नाम मोमिन मलिक मत कहना। ये मैं बताऊंगा। गाना चलाएंगे, तुझ बेवफा के सामने, तेरे बेवफा के घर के सामने अपना घर बनाएंगे और नई गाड़ी खड़ी करके रखेंगे। ठीक है? और रोज क्या काम करेंगे? रोज जब उस घर का उद्घाटन करेंगे तो बेहतरीन से पूरे रबुपुरा की दावत करेंगे। और रबुपुरा की दावत मुसलमानों की अलग, जो चिकन खाना चाहेंगे उनकी चिकन की अलग होगी, नॉन वेज की अलग होगी, और वेज खाने वालों की अलग होगी। जो जैसा खाना चाहता है वो खाए। कोई चिकन खाता है चिकन का खाए, कोई शाकाहारी है तो शाकाहारी खाए। और रोज दावत करेंगे और वही छाती पे रख के रोज मूंग तलेंगे। हम बताएंगे कि कैसे कानूनी बदला कैसे होता है। आप करो ना बेवफा, तो पूरी दुनिया के सामने दिखा देंगे। अरे जेल करा देगी तो जेल से जमानत भी तो करवाऊंगा। अगर गुलाम हैदर को वो जेल करा देगी तो जेल से हाँ, जेल करा के मैं भी जमानत कराना जानता हूँ, जमानत करा के वहीं रखूंगा। और बता, और रोज बच्चे और रोज गुलाम हैदर की लाइफ तो वैसे भी इसने खराब कर दी। गुलाम हैदर के पास तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, आज वो पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहा है, उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो वो वहां रहेगा, रोज बच्चे आएंगे अपने बाप के पास, रोज मिलेंगे, वही रहेंगे। कोर्ट की परमिशन कराऊंगा, बच्चे भी इसके पास रहेंगे। फिर दुनिया देखना कि दुनिया ताली बजाएगी कि हाँ वाकई कोई बैठा वकील। आना तू हमारा मुकाबला कर, तू कीचड़ उछाला तुम पे घर के सामने। मैंने पहले ही सरकार को इस बारे में आगाह कर दिया है और लिख दिया है कि ये इसको कहीं भी मरवा सकता है और उसका इल्जाम गुलाम हैदर पर और हम लोगों पर डाल सकता है। तो लिहाजा इसके फोन की, एपी सिंह के फोन की बराबर टैपिंग की जाए, इसके व्हाट्सएप की कोड की टैपिंग की जाए, ताकि इसका पता चलता रहे कि ये ट्रायल चल रहा है और उस पे सफाई का शक हो रहा है। आर्मी के कैंप में जाती थी, तो जब इसकी क्लीन चिट नहीं मिली है, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो एपी सिंह का क्या रोल है, इसकी सारी चीज को टैपिंग किया जाए। तो वो हमने सारी चीजों को सरकार को लिखा है। कल को कोई बात होती है तो हम वो कागज दिखाएंगे कि हमने आपको पहले ही आगाह किया था। आपने क्यों टैपिंग नहीं की इसके फोन की? क्यों आपने इसके व्हाट्सएप कॉल को नहीं खंगाला, इसके मैसेंजर को नहीं खंगाला? आप इसके सारे रिकॉर्ड रखिए, पल पल के जितने भी इसके टेलीफोन नंबर है, हमने सरकार को पहले ही लिख दिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि अब टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब आज तारीख हो गई है 18, 19 जो भी, तो बिल्कुल टाइम नजदीक है 27 तारीख। अब ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं
कि हम किसी तरीके से कोर्ट में ना जा पाए, और गुलाम हैदर को जो वीजा मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का मिल जाएगा, महीने का मिल जाएगा। ये एक डेट और आगे लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो है अगले महीने से कोर्ट की 1 महीने की छुट्टियां भी पड़ रही हैं अगस्त में आ रही है। हाँ, तो अब अगर जो नेक्स्ट डेट लगेगी वो अगस्त में या नवंबर में जाके लगेगी। तो इनके जहन में ये है कि जितना हम नोटिस ना लें और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है निकालें, उतना ज्यादा से ज्यादा सीमा जो है वो कोर्ट में रहेगी। तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है, हमने कैसे गुलाम हैदर को लाना है, कैसे गुलाम हैदर आएगा, कहाँ पे वो रहेगा, क्या उसकी सेफ्टी का इंतजाम होगा, क्या उसके खाने पीने का इंतजाम होगा, कौन कौन से केसेस में उसकी एविडेंस होगी, कौन कौन से केसेस हमने क्या करना है, वो हमने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। और हमने उसके दूसरे पहलू पर भी नजर डाली है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे। और हमने वक्ती तौर पर भी अगर अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ा तो हमने उस नेक्स्ट प्लानिंग को भी रखा हुआ है। लेकिन हमारा कोई भी कदम गैर कानूनी नहीं होगा, हमारा कोई भी कदम ऐसा नहीं होगा जो भारत सरकार की किसी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करता हो। हम कानून के मुताबिक भारत सरकार की टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए, उनकी गाइडलाइन को मानते हुए, जो भारत का कानून है, भारत का संविधान है, उसको मानते हुए, उसी के अकॉर्डिंग एज पर लॉ, एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हम अपनी बात को हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। चाहे वो ऑनरेबल कोर्ट हो या किसी सरकारी डिपार्टमेंट हो या सरकार का कोई अधिकारी हो या हमारी भारत सरकार के कोई पॉलिटिशियन लोग हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने अपने ग्रीवेंस को रखना है तो हमने उसकी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, किसी भी रूप से नहीं। आज गुलाम हैदर की जो फाइल है, कम से कम वो 2500 पन्नों की फाइल बन चुकी है, अलग अलग केसेस का, और 2500 पन्ने वो मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं। जो जो मुझे बताया उसको कानूनी रूप मैंने दिया है। आप देखेंगे 1000 पन्नों का केस टोटल मिला करके आज के टाइम में गुलाम हैदर का स्ट्रॉन्ग हर लेवल पे हो चुका है। तो आप देखेंगे कि हमने किस जोरों शोरों से अपनी लीगल तैयारी को रखा है, और हम इसको, इंसानियत की लड़ाई है, हमें मेरे पे कोई कीचड़ उछाले, कुछ मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, और ना ही हमने अपने ईमान को बेचा, और ना ही हम डरे हैं। अब किसी को हमें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि जनाब गुलाम हैदर ये है या सीमा या जट बोडली है, नहीं। दुनिया के कमेंट्स जो करती है दुनिया, हमारे भारत के लोग, दुनिया के लोग, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी क्या वैल्यू है। तो अब ये लाइव में आए, वीडियो बनाए, ब्लेम लगाए ना लगाए, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमारा स्टेटस भी नहीं है कि अब इनको हम जवाब दें, क्योंकि इनका लेवल जो है वो काफी गिर चुका है, और दुनिया ही इनको जवाब देगी, देश के लोग ही हमारे जवाब देंगे। और इनका कोई भी चुना जो ये टास्क लेके आई है ना, जो ये टास्क लेके आई है, जो अपने देश को ज्यादा से ज्यादा गाली देना, अपने देश के लोगों को गाली देना, अपने देश के लोगों को गंदा बोलना, और भारत के बारे में बाहर रहते हुए अपने मुल्क के और वहां के लोगों की बुराई करना, ये चोर है और जुबान पे कुछ और है। उसको भारत की जनता समझ रही है, भारत की सरकार समझ रही है, और सारा जो कुछ है वो दिखावा है, और दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और है। इसकी कुछ चैट पकड़ी गई है, और इसकी कुछ वीडियो सामने आई है जो ये करती थी। इसके कुछ इनपुट्स मुझे नेपाल से मिले हैं, 2019 के इनपुट्स एक आई विटनेस के तौर पे मुझे नेपाल से प्राप्त हुए हैं, वो मैं भारत सरकार को देने जा रहा हूं, और इसके बारे में कल या परसों को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि नेपाल से इसके बारे में ताजा इनपुट क्या है। पाकिस्तान से जो नए ताजा इनपुट्स आए हैं, वो नए ताजा इनपुट्स क्या है, दुनिया की आंख खुली की खुली रह जाएगी जब पता चलेगा कि हैदर को कहां भेज रखा था और उसके बाद ये क्या कर रही थी। वो सारे इनपुट्स दुनिया के सामने आएंगे, कल या परसों तक वो आपके सामने आ जाएंगे, चिंता मत करो। 27 को नहीं आते हैं तो अगली डेट हम लेंगे। अगर वो नोटिस को इन्होंने इंकार किया हुआ है या नोटिस लिया हुआ है तो वो हम रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट क्या आई है, क्योंकि जो डिलीवरी रिपोर्ट होती है वो इंटरनेट पे चेक हो जाती है। तो अगर ले ली होगी तो ये आएंगे, और नहीं आते तो एक्स पार्टी एक तरफा जो है कार्रवाई होगी। और अगर ये आते हैं तो फिर ये कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे जनाब ये तो चलेगा नहीं, जनाब ये सेक्शन, जनाब वो एक नहीं चलने वाली इनकी, इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, जवाब दाखिल करना पड़ेगा। और जब गुलाम हैदर आ जाएगा तो हम उसकी गवाही कराएंगे, जो वो तमाम सबूत लेके आएगा उन तमाम सबूत को हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे। और इसका बहुत जल्दी, जैसे गुलाम हैदर आ जाता है तो हम इसकी कम से कम भी एक हफ्ते की तारीख लेंगे, 2 दिन की, 3 दिन की तारीख लेंगे, और जल्द से जल्द इस केस का फैसला कराएंगे। इनकी चाल, जैसे इनके घुंघरू बोलेंगे, जैसे उनकी आवाज आएगी, उसी हिसाब से हम जो ना इनको डोज उसी हिसाब से देंगे, कानूनी रूप से। चिंता मत करो, देखते रहो। अभी इनको पता नहीं था ना कि कौन सामने वाला कौन है। इसके दिमाग में गलतफहमी थी, इसके मुंह बोले भैया के दिमाग में सबसे बड़ी गलतफहमी निर्भया कांड से ये होगी थी कि तू तो दुनिया का सबसे बड़ा वकील है, और तेरे मुकाबले का तो भारत में कोई वकील है ही नहीं। ये गलतफहमी इसके भेजे में बैठ गई थी। लेकिन मैं ये कहता हूं, मोमिन मलिक को तो छोड़, जो नया बच्चा वकालत करके भी आया है ना भारत में, वो नया बच्चा भी तेरे फराटे उड़ा देगा कोर्ट में।